हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम राज ऑफिशियल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नाउन का चौथा टॉपिक मटेरियल नाउन बताने वाले हैं। कलेक्टिव नाउन का क्लास हो चुका है नाउन का। आज की इस क्लास में हम मटेरियल नाउन बताने वाले हैं कि मटेरियल नाउन के साथ साथ उसका कॉमन एंड वगैरह जितना होगा सब एक वीडियो में खत्म करेंगे। उससे पहले एक लाइन है जो हम बोलना चाहेंगे कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। ठीक है, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां भर, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, लोग तालियां बजाने के लिए है ना। एक बहुत अच्छी लाइन था जो पता नहीं कौन लिखा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। तो इसी लाइन के साथ जो है आज हम मटेरियल नॉन स्टार्ट करने वाले हैं कि मटेरियल नॉन क्या होता है। उसके एग्जाम्पल के साथ उसका कॉमन एरर भी हम एक एक करके इसी वीडियो में देखेंगे। देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है ये देखते हैं। कलेक्टिव नाउन में जो है जितना भी नियम बना था स्पेशल ग्रुप के साथ साथ सब हम चीज़ कराए थे। आज का इस वीडियो जो है मटेरियल नाउन पे है कि मटेरियल नाउन क्या होता है ये बताने वाले हैं। तो मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, यहाँ हम लिखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसका हिंदी परिभाषा अगर देखें तो मटेरियल नाउन उसको कहेंगे कि ऐसा चीज़ या ऐसा नाउन जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे कि जिसको माप सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसका फ्लो संभव हो, बहाव संभव हो, यानी फ्लो करे, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करे। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं परिभाषा लिख देते हैं इसका। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन जिसे माप सकते हैं, माप सके या तौल सके, लेकिन गिन नहीं सकते। लेकिन गिन नहीं सकते, ऐसा नाउन जिसे हम क्या करें, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। और जिसका फलो संभव हो, यानी जिसका बहाव भी संभव हो। ऐसा नाउन जिसको माप सकते हैं या तौल सके लेकिन गिन नहीं सके, और जिसका क्या हो, फलो संभव हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ गए कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या, यानी मटेरियल नाउन क्या हुआ, ऐसा नाउन जिसे माप सके या तौल सके लेकिन गिन नहीं सके, और जिसका क्या हो, फलो संभव हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन कहेंगे, इंग्लिश में नाम जो है मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है इंग्लिश में इसका परिभाषा दें तो हो जाता है ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट। वही चीज़ लिखे हैं लेकिन इंग्लिश में लिखे हैं कि ए नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट। ए नाउन जिसको हम माप सकते हैं, ऐसा संज्ञा जिसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है, बाहर कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी काउंट, लेकिन गिन नहीं सकते। क्या क्या कर सकते हैं, नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इट्स कॉल्ड
इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा आप लोग को कि मटेरियल नाउन को कहेंगे ऐसा नाउन से माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, और इसका फुल संभव उसे दरवाजा संज्ञा कहेंगे। इंग्लिश में बोले कि नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंट, इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब माप सकते हैं या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको हम जो है मटेरियल नाउन कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि डिफिनेशन तो समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन उसको कहेंगे जिसको माप सकते हैं, 2 लीटर 3 लीटर ऐसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, 5 kg 10 kg तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, बड़ा गिनना बड़ा मुश्किल है, उसको क्या कहेंगे मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण क्या क्या होगा। एग्जाम्पल आप लोग डेली देखते हैं, डेली में क्या क्या देखते हैं, तो मिल्क देखते करते होंगे रोज़, वाटर देखते करते होंगे, हानि भी देखते होंगे, शहद वगैरह इसको कहते हैं, मध तो इंग्लिश में कहते हैं, ठेठ भाषा में मध हुआ। ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, कॉपर हो गया। तो ये जितना चीज़ हम लिखा रहे हैं ये सब मटेरियल नाउन का एग्जांपल है कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, हनी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है मटेरियल नाउन है। ठीक है, एक आप माप सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या कर सकते हो, गिन सकते हैं नहीं, गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को सिर्फ माप सकते हैं, मटेरियल नाउन हुआ। बहाव भी संभव है इसका, है दूध बहता है, दूसरा जगह फ्लो होता है, वाटर भी दूसरा जगह फ्लो होता है, हनी भी दूसरा जगह फ्लो होता है कि नहीं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीज़ मटेरियल नाउन का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मटेरियल नाउन का हम कुछ रूल देख लेते हैं कि मटेरियल नाउन में जो है ऐसा कौन कौन सा रूल है जिसकी मदद से हम जो है मटेरियल नाउन का कॉमन एरर हम पकड़ते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें एरर दिया है सेंटेंस में। तो हम लिखते हैं कि मटेरियल नाउन के रूल, मटेरियल नाउन का रूल क्या क्या होता है जिसके आधार पर जो है हम कॉमन एरर पकड़ते हैं मटेरियल नाउन का, है ना। तो देखते हैं मटेरियल नाउन का रूल क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, पहला रूल है इसका कि मटेरियल नाउन का यूज जो है ना सिंगुलर होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन यूज जो होगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ लिख देते हैं मटेरियल नाउन यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ज़्यादातर हम जो है प्रयास, मेरा इंग्लिश में लिखा जाता है, हम प्रयास करते हैं कि हिंदी में लिख दें इसको कि बच्चा को समझ में आ जाए, लेकिन अधिकतर हमको इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश मीडियम से है इसलिए हिंदी में भी लिख देते हैं कि मटेरियल नाउन यूज होता है, लिखते द्रव्यवाचक संज्ञा का यूज, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा का यूज या उपयोग सिंगुलर होता है। सिंगुलर क्या एक वचन कहते हैं, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। मटेरियल नाउन का यूज जो है ना उपयोग उसका सिंगुलर होगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। वो सिंगुलर मतलब ये हुआ कि बिना एस वाला। ठीक है, ये हुआ दो क्या नियम हुआ, एक नियम है कि जो है मटेरियल नाउन सिंगुलर यूज होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब हमने करते हैं ईज हो गया या सिंगुलर वर्ब हैज हो गया। ठीक है, दूसरा का नियम है नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर मटेरियल नाउन। और इसको हम हिंदी में लिखे हैं तो इसका मतलब होगा पराया मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख देते हैं कि पराया द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आर्टिकल जान भी करते हैं, ए एन दा तीन आर्टिकल है, वो सब जो है नॉर्मली नहीं होता है, पराया नहीं होता है। पराया चर्चा किए हैं, एक मतलब जो है आर्टिकल का यूज कहाँ होगा ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में हम जो है बताएंगे। ठीक है, तकलीफ तो वही देते हैं जिसको हम अपना होने का हक देते हैं।
बशर्ते दूसरा आदमी ठोकर लगने के बाद तो सॉरी बोल के निकल जाता है। एक अच्छा पॉइंट है कि तकलीफ भी वही देते हैं जिसको हम अपना मान लेते हैं, बशर्ते दूसरा आदमी जो है टकरेला के बाद तो सॉरी बोल के निकल जाता है ना। तो यही चीज़ है, आदमी को कदम कदम पर सीखने को मिलता है, नया नया चीज़ को देखने को मिलता है, और वही चीज़ सीख के जो है आदमी अपने आप को सुधार करता है, मॉडिफाई करता है, इस दुनिया में जीने लायक बनाता है अपने आप को, है ना। तो हम यही जानते हैं कि आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसका पढ़ा हुआ बुद्धि है, इसके अलावा उसके पास कोई हथियार नहीं है। दिमाग ऐसा चीज़ है कि जो आप पढ़े हैं उसको कोई नहीं बांट सकता है, सब कुछ मर जाएगा दुनिया में, और ये बुद्धि जो है जो आप पढ़े लिखे हैं इसको कोई नहीं बांट सकता है, ये आपका संपत्ति हुआ। इसको आप जितना मजबूत करिए ये आपके लिए उतना ही जो है एनर्जी या क्या कहते हैं ऊर्जादायक चीज़ होता है। अंदर से कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तरीका बोलने का सोचने का हर एक चीज़ का ऊंचा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, मटेरियल नाउन का जो है हम पार्ट बता रहे हैं, कलेक्टिव नाउन भी हो चुका है, कॉमन नाउन भी बता दिए हैं। बहुत बच्चा को देखा होगा भी, नहीं भी देखा होगा, लेकिन जहाँ तक लोग देखा है बड़ाई किया है कि यहाँ पर नियम भी जो है सब बता देते हैं, छोड़ते नहीं, हम एक एक नियम को बताते हैं, है ना। तो यहाँ हम जो है दो नियम बताएं कि मटेरियल नाउन जो है सिंगुलर यूज होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा बताएं है कि प्रायः आर्टिकल का यूज नहीं होता है मटेरियल नाउन से पहले, यानी दरवाजे संज्ञा से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, मतलब ए एंड दा का यूज ना होगा। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है और आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ ही समझा दें, है ना। तो देखते हैं, इसमें भी एक पॉइंट हम लिखेंगे कि जहाँ आम बात की चर्चा हो, आम बात मतलब सेंटेंस से पता चलेगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जहाँ आम बात की चर्चा हो, आम बात की चर्चा हो वहाँ जो है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जहाँ आम बात की चर्चा हो रहा, एग्जाम्पल से हम समझाएंगे समझ में आ जाएगा। जहाँ खास बात की चर्चा हो, खास बात की चर्चा हो वहाँ आर्टिकल का यूज होगा। तो बात लिखे हैं कि जहाँ आम बात की चर्चा होगा वहाँ जो है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आम बात मतलब की हुआ, और जहाँ खास बात की चर्चा है वहाँ आर्टिकल का यूज होगा। इधर मतलब की हुआ कि आम बात रहेगा तब, अच्छा खास बात रहेगा तब। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज ब्लैक, ठीक है। हनी इज स्वीट, हनी इज सावर। हम दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल लिए हैं कि मिल्क इज वाइट। तो एक बात बताइए कि ये मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन सिंगुलर नहीं यूज हुआ है, जरा साथ ऐसा उसका लगेगा ही नहीं, दूध में कभी प्लूरल बनता ही ना है दूध का। अब भार्ब जो है सिंगुलर लिया है इज, तो यहाँ तक तो सही है। रहा बात ये कि आम बात और ख़ास बात का, तो देखते हैं कि मिल्क जो है वाइट होता है, दूध क्या होता है उजला होता है, दूध उजला होता है, आम बात है। सब जगह दूध उजले होता है, कहीं काला वाला सुने होंगे, तो ये आम बात है। तो जहाँ आम बात है वहाँ क्या होगा कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ऐसे पहले कोई भी आर्टिकल वगैरह का यूज नहीं करेंगे, तो जो है सेंटेंस सही है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि मिल्क इज ब्लैक। अब दूध का काला बोल दिया, दूध कभी काला तो नहीं होता है, लेकिन दूध क्या बोल दिया काला होता है, गलत बोल दिया, तो हम इसको काटेंगे नहीं, सेंटेंस है बाबू। तो मिल्क जो है दूध हो गया, भार भी इज लिया है, ये तक सही है। लेकिन यहाँ अब नॉर्मल बात कर दिया है, खास बात कर दिया है कि दूध क्या होता है काला होता है। और जब खास बात कर दिया है एक में जो है आर्टिकल का यूज लगेगा, तो मटेरियल नाउन से पहले जो है आर्टिकल का यूज लगेगा, तब जाके जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। हनी इज स्वीट, शहद मीठा हमें करता है, कोई काटे वाला बात ना है। हनी है मटेरियल नाउन है, भार्ब सिंगुलर लिया है, इज है, एकदम सही है, तो सही हो गया। हनी इज सावर, शहद क्या है खट्टा है, गलत बात कर दिया, काटेंगे नहीं तो इसको, लेकिन ये खास बात कर दिया, खास बात कर दिया तो हम दा लगा देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आम बात यही हुआ कि जो जैसा है वैसा ही दिखा रहे हैं आम बात, लेकिन उसमें जो है हमको चेंजिंग कर दिए तो खास बात बन जाता है, और जब खास बात बन जाएगा तो वहाँ आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम आगे बताएंगे दो कॉन्सेप्ट, एगो मछली वाला और एगो क्या कहते हैं हेयर वाला।
ये जो बाल वाला, दो को कंसेप्ट बताएंगे और एक छोटा सा पॉइंट लिखाएंगे, नोट पॉइंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं कि मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। इतना अच्छा समझाने में जो है आसान तो नहीं ना है, बुद्धि लगता है, सोचना पड़ता है उस प्रकार से कि किस प्रकार से समझाएंगे कि आप लोग को जो है समझ में आएगा। तो अभी हम ख़त्म नहीं हुआ मेरा क्लास, अगर इसके बाद अभी मिटा के जो है इसको हम दो गो जो है हेयर का और फेस का बताएंगे और कुछ एग्जांपल के साथ जिसमें बताने वाले हैं। ठीक है, अगर जो आदमी बोरिंग लग रहा होगा कि नहीं हमको रील देखना है या ये बोरिंग लग रहा है क्लास, तो जाकर रील देख सकते हैं। उनके लिए क्या हम कहेंगे, तो उनको लिए इतने खाली होगा कहना मेरा कि जो सब्सक्राइब करके जो है शेयर कर दीजिएगा बस। कम से कम जो है लोग मेरा प्रचार प्रसार देखे कि नहीं मास्टर बढ़िया पढ़ाता है, एक सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, बताएंगे अभी क्लास खत्म हुआ बताएंगे अभी। ठीक है, अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा तहे दिल से नमस्कार, समझिए कि सपोर्ट करें मेरा। आज लगभग जो है हम उसका कॉमन इंटरेस्ट बताने का प्रयास किए, एग्जांपल बताया इसका, तो आगे भी हम बताते हैं एग्जांपल, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ना। तो उसके बाद थोड़ा सा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताएंगे। एग्जांपल है कॉपर इज ए गुड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे हैं द कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो एग्जांपल दिए हैं कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर तो बताए हुए हैं कि मटेरियल ऑन है और ये अच्छा चालक है इलेक्ट्रिसिटी का, एम खास बात ना है, ये अच्छा चालक है, कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर, आम बात है। आम बात है तो दा का यूज़ नहीं होगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जब यह बात खास हो जाता तब दा का यूज हो जाता, लेकिन आम बात है कि जो है कॉपर अच्छा सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये अच्छा सुचालक है कॉपर। तो एग्जाम्पल लगभग हम इतना ही है, मटेरियल में कुछ खास नहीं है कि जो आम बात रहेगा तो उसके साथ जो है हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और जब खास बात रहेगा तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं हेयर का। हेयर, हेयर मतलब बाल। ठीक है, जब बाल जो है ना हम गिन सकते हैं, इसको लिखते से, जब बाल हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल होगा या क्या कहते हैं गिनने के अर्थ में, गिनने के अर्थ में बाल जो होगा गिनने के अर्थ में क्या होगा, काउंटेबल होगा। बाल जो है गिनने के अर्थ में काउंटेबल होगा, और ये जो है धुलने के अर्थ में अनकाउंटेबल होगा। अब गिनने के अर्थ में कि जैसे हम कह सकते हैं मुझे तुम्हारे 3 बाल की ज़रूरत है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि तुम्हारा 3 बाल पका हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि खाना में जो है 1 बाल गिरा हुआ है। तो यहाँ हम गिन सकते हैं, वहाँ जब गिन सकते हैं तो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो हेयर होगा या हेयर्स होगा, वहाँ डिपेंड करेगा कि कितना बाल है। 1 बाल है तो हेयर, और 1 से ज़्यादा बाल गिरा रहेगा टूटा रहेगा तो हेयर्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नीड योर 3 वाइट हेयर्स। ठीक है, हिज हेयर इज ब्लैक। ये 2 सेंटेंस में क्या अंतर है, तो सेंटेंस में क्या अंतर है कि आई नीड योर 3 वाइट हेयर्स, कि यहाँ हेयर का हेयर्स हो गया, बहुत जगह बता जाएगा कि हेयर का हेयर्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो है सेंटेंस क्या बन रहा है कि मुझे तुम्हारी 3 उजले बालों की ज़रूरत है, और यहाँ है कि उसकी बाल काला है। दोनों सेंटेंस में अंतर है कि यहाँ पूरा बाल का चर्चा हो रहा है और यहाँ 3 बाल का चर्चा हो रहा है, इसलिए हेयर का हेयर्स हो गया, क्या गिन सकते थे उसको तो हेयर्स का हेयर्स हो जाएगा। और यहाँ संपूर्ण बाल की चर्चा होगी
तो हेयर का हेयर्स ना होगा। तो यह हुआ कि धुलने के अर्थ में जब होगा तो हेयर्स जो है ना होगा, यहाँ हेयर्स होगा। दोनों में ये डिफरेंस है कि हम जहाँ गिन पाएंगे तहाँ एस का यूज करेंगे, और जहाँ नहीं गिन पाएंगे वहाँ हेयर के साथ एस का यूज हम नहीं करेंगे। वहाँ ही अनकाउंटेबल हो जाएगा, और काउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल होने के बाद ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो ये हेयर ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, और उसने अपने बाल अंतिम दिनों में धोया, ठीक है। ही वॉश्ड हिज हेयर इन लास्ट डे। उसने अपना बाल धोया कब? लास्ट दिनों में। तो जब संपूर्ण बाल की चर्चा होगी तो वहाँ हेयर होगा, हेयर्स ना होगा। और जब बाल गिन लेंगे, एक से अधिक बाल है और जब गिन लिए पूरा, तब हेयर का हेयर्स होगा, ठीक है। और नहीं गिन पाए, संपूर्ण बाल की चर्चा हो रहा है, तो वहाँ हेयर का हेयर्स ना होगा, वहाँ सिर्फ हेयर होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाल जो है यानी हेयर जो है क्या कहते हैं कि अनकाउंटेबल होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा बात ना है, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि हेयर है, हेयर्स कब होगा और हेयर कब होगा। कि जब हम बाल गिन सकते हैं, एक से अधिक बाल है, गिन सकते हैं तो हेयर्स, और नहीं गिन पाते तो अनकाउंटेबल हो गया वो, और साथ हेयर्स में एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हेयर होगा। और वो वर्ब जो होगा लेगा सिंगुलर। अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि हम फिश का भी चर्चा करते थे, थोड़ा सा फिश का भी चर्चा कर देते हैं, ठीक है। देखिए फिश में क्या है ना कि दो सेंटेंसेस में आता है। इसमें दो सेंटेंस आएगा, कौन कौन सेंटेंस आएगा? एक होगा खाने के अर्थ में, खाने के अर्थ में, खाने के अर्थ में, सजाने के अर्थ में। खाने के अर्थ में जब आएगा सेंटेंस तो यह जो होगा अनकाउंटेबल होगा, और ये जो है काउंटेबल होगा। आप कैसे होगा? खाने के अर्थ में जो कभी भी नहीं कहेगा जो कि जहाँ से समुद्र से लाते हैं तो वहीं नहीं कहेगा कि जो गिन के लाएगा, वहाँ कहेगा तो 50 किलो दे दो, 1 क्विंटल दे दो, ऐसे दे दो, वैसे दे दो, तो वहाँ तो हम गिन नहीं पाएंगे। तो हम क्या ले रहे हैं? खाने के यूज में ले रहे हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन सजाने के अर्थ में काउंटेबल होगा। जैसे सजाने के अर्थ में हम मछली लिए, रेड फिश हो गया, ब्लैक फिश हो गया, छोटा छोटा मछली जो हम दुकान में जो है एक शीशा के अंदर में लगा के छोटा छोटा से घूमते रहता है, छोटा छोटा मछली, तो वो सजाने के अर्थ में होगा तो काउंटेबल। उसमें कहेंगे हाँ 10 पीस रेड वाला दे दो, 10 पीस पिंक वाला दे दो, 10 वाला ब्लू वाला दे दो, तो वहाँ गिन सकते हैं। और जो गिन सकेंगे तो सजाने के अर्थ में होगा, वो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर खाए करते लेंगे 20 10 क्या कहते हैं 1 क्विंटल ले लिया, 50 किलो लिया, 10 किलो लिया, 20 किलो लिया, तो गिन नहीं सकते उसको, तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। मछली का ही कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग खुद से सोच सकते हैं इसमें कि खाने के अर्थ में ले रहे हैं, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जब होगा तो सिंगुलर वर्ब लेवे करेगा। थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल देने में हम सोच रहे थे कि फिशेस और फिश दोनों में अंतर है थोड़ा सा। यहाँ पे ये फिशेस इसमें नहीं होगा, इसमें फिशेस होगा। मतलब दोनों में अर्थ ये हुआ कि सजाने का अर्थ में लेंगे तो वो फिशेस हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं, सजाने का अर्थ लिखते हैं आई नीड 3 रेड फिशेस। ये बात सजाने के अर्थ में कि मुझे, सॉरी से, आई नीड योर 3 रेड फिशेस। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, योर वॉइस में। आई नीड योर 3 रेड फिशेस, मुझे तुम्हारी 3 मछलियों की ज़रूरत है। तो मछली दुकान में है तो उसको क्या कि मुझे तुम्हारी 3 मछलियों की ज़रूरत है, तो वहाँ फिशेस हो जाएगा, वहाँ गिन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होगा ये थोड़ा सा इसमें नीचे लिख देते हैं, अबाउट उसने खरीदा 1 क्विंटल फिश, उसने खरीदा 1 किलो मछली, सॉरी 1 क्विंटल मछली। तो यहाँ जो है फिश का फिशेस जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ जो है मछली जो खरीद रहा है वो खाने के अर्थ में खरीद रहा है, और जब खाने के अर्थ में खरीदेगा तो फिश का फिशेस नहीं होगा। और आई नीड योर 3 रेड फिशेस, मुझे तुम्हारी 3 लाल मछलियों की ज़रूरत है, तो वहाँ फिश का फिशेस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ज़्यादातर मेरे मन में भी नहीं आ रहा है, आप ये 2 एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि आई नीड योर 3 रेड फिशेस, कि मुझे तुम्हारी 3 लाल मछलियों की ज़रूरत है। यहाँ पर हम सजाने के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ फिश का फिशेस हो जाएगा।
लेकिन यहाँ खाने का अर्थ में ले रहा है, तो फिश का फिशेस नहीं होगा, खाली यहाँ फिश होगा। उम्मीद करते हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हेयर का और फिश का बहुत कठिन बहुत मेहनत लगता है थोड़ा सा एग्जाम्पल को जो है तैयार करने में। ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ एग्जाम्पल है ना, मेरा अपना बनाया हुआ एग्जाम्पल है, जो भी एग्जाम्पल बनाया है मेरा अपना एग्जाम्पल बनाया हुआ है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हाँ, एक छोटा सा और पॉइंट है, एक छोटा सा और पॉइंट है, थोड़ा सा मिटाते हैं नीचे से, यहीं लिखते हैं, कहाँ लिखे है, कहाँ लिखे, ऊपर से मिटाते हैं ना, ऊपर से मिटाते हैं। ऊपर वाला आप लोग देख के समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, या फिर जो है इसको मिटा के बताते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस, एक वाक्य है, छोटा सा वर्ड है, वाक्य है ड्रैग्स। ड्रैग्स में होता है कूड़ा कचरा, ड्रैग्स में होता है कूड़ा कचरा। हम ये पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि ये पॉइंट जो है लगातार कह सकते हैं, या फिर अल्टरनेट एग्जाम में एसएससी में बार बार पूछा गया है कि ड्रैग्स, इसमें कॉमन बात क्या है जी बार बार पूछा गया है ड्रैग्स। तो ड्रैग्स क्या होता है, ड्रैग्स ये होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल तो होगा करेगा, कूड़ा कचरा तो हम गिन नहीं सकते हैं, अगर बोलते छिड़िया लेकिन गिन करते हैं कहाँ है। तो ड्रैग्स अनकाउंटेबल होता है। तो इसमें कॉमन बात की है कि जो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया बोला, कॉमन एग्जाम अधिकतर पूछा जाता है, ड्रैग्स अनकाउंटेबल होते हुए भी आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल जो होता है तो बार बार सिंगुलर लेता है, लेकिन ये जो वर्ड है ड्रैग्स, ये अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल लेता है। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हुए भी होता है, लेकिन प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, ड्रैग्स होने वाला कूड़ा कचरा ये अनकाउंटेबल होते हुए भी होता है, लेकिन प्लूरल वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल जब भी सुनते हैं कि सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन यह कॉमन बात एग्जाम में है कि ड्रैग्स मैंने कूड़ा कचरा अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर नहीं लेता। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ड्रैग्स आर लाइंग aside the road, drags is lying aside the road। अभी दो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ड्रैग्स अनकाउंटेबल हुआ लेकिन प्लूरल वर्ब लिया। तो प्लूरल वर्ब जानते हैं कि आर होता है, सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, तो यहाँ इज लगल है, यह है सिंगुलर वर्ब, यहाँ आर लगल है, यह है प्लूरल वर्ब। तो जहाँ ये प्लूरल वर्ब लेगा वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इज है ड्रैग्स कूड़ा कचरा, इधर आ जा सिंगुलर वर्ब इज, तीन नहीं होगा, कहीं अनकाउंटेबल हो जाता है, सॉरी ड्रैग्स हमेशा अनकाउंटेबल, ड्रैग्स हमेशा अनकाउंटेबल होता है लेकिन प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ प्लूरल आर होगा, इज ना होगा। पहली सेंटेंस गलत होगा, सेंटेंस सही हो गया। एक छोटा सा ही पॉइंट था लेकिन घातक था। कहते हैं ना कि छोटा छोटा चीज़ होता है ना, एक छोटा छोटा फुंसी जो है ना बड़ा घाव का रूप ले लेता है, वह चीज़ इस सेंटेंस है ड्रैग्स कूड़ा कचरा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेशेंस बना के देखेंगे मेरा क्लास को, उसके लिए मेरा धन्यवाद आपको। और मेरा उम्मीद रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, लाइक भी करें, अंदर से थोड़ा एनर्जी भी मिलेगा। ठीक है, मेटेरियल नाउन बाद, अब इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, उसके बाद नाउन का चर्चा जो है खत्म कर देंगे, बीच में थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता के जाएंगे एकदम जो है। इसके बाद नाउन बाद क्या होता है, प्रोनाउन, उसके बाद प्रोनाउन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपसे बस इतना ही उम्मीद रहेगा। ठीक है, कोई फीस वगैरह आपसे नहीं मांगा जा रहा है, हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, बस खाली आप लोग जो है सपोर्ट करें। धन्यवाद।